बहू बेटी की शादी के बाद पहली बरसात। अलार्म के शोरगुल से तमन्ना उठ जाती है। तभी माँ कामिनी चाय लेके आती है। उठ गई मेरी राजकुमारी, ये ले तेरी बेटी लाई हूँ। ओह थैंक यू सो मच मम्मी, यू आर वर्ल्ड्स बेस्ट मदर, आई लव यू। तमन्ना एक नंबर की कामचोर थी। कभी कोई काम नहीं करती थी क्योंकि माँ की लाडली थी। आजकल कामिनी देवी अपने बेटे बेटी दोनों के लिए रिश्ते ढूंढ रही थी। जय श्री कृष्ण कामिनी बहन जी। जय श्री कृष्णा पंडित जी, आइए आपका इंतजार था। कहाँ तक पहुंची मेरे बहू और दामाद की खोज? जी, आज बहुत ही ऊंचे घरानों के रिश्ते लाया हूँ। ये देखिए, ये लड़का आपकी बिटिया के लिए देखा है। लड़का पारिवारिक और संस्कारी है। अरे पंडित जी, संस्कार का अचार थोड़ी डालना है। बस लड़के वाले मालदार पार्टी होनी चाहिए। आपको तो पता है मेरी तमन्ना कितनी नाजुक है, इसलिए ऐसा रिश्ता दिखाइए जहाँ नौकर चाकर हो और परिवार भी ज्यादा बड़ा ना हो, छोटा हो। तो फिर ये देखिए बहन जी, नितिन नाम है लड़के का। ये भी रईस है, राज करेगी बिटिया। नितिन की सूट बूट की तस्वीर देखते ही कामनी ने कहा, ये रिश्ता डन कर दीजिए। अब मेरे वैभव के लिए कोई अच्छी और संस्कारी लड़की दिखाई। बहू तो मुझे ऐसी चाहिए जो आकर बस मेरे घर की होकर रह जाए और सब संभाल ले। ये देखिए, ज्योति नाम है लड़की का। बड़ी गुणवान है, मगर जरा गरीब घर से है। कोई नहीं पंडित जी, लड़की कामकाजी होनी चाहिए, गरीब भी चलेगी। मॉडर्न बहू तो मुझको वैसे भी नहीं चाहिए, बहुत घमंडी होती है। अब आप जल्दी से बात बढ़ाइए। मैं चाहती हूँ कि बारिश के मौसम से पहले मेरे घर के आंगन में बहू आ जाए। पंडित जी दोनों परिवारों में रिश्ता लगा देते हैं। हाँ तो बताइए पंडित जी, कब का मुहूर्त निकाला आपने? जी, शादी का शुभ मुहूर्त चढ़ते सावन के शुक्ल पक्ष की निकली है। शादी की तारीख सावन में सुनकर ज्योति खुशी से भर जाती है क्योंकि बारिश का मौसम उसका मनपसंद था। थोड़े दिन में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है और बड़े धूमधाम से एक ही मंडप में कामिनी देवी की बहू बेटी दोनों की विधि विधान से शादी होती है। तभी वंदना विदाई में रोते हुए बोली, समधन जी, आज से मेरी बच्ची आपके घर की अमानत हुई, इसका ख्याल रखना। जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए वंदना जी, मैं ज्योति बहू को अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। अच्छा मम्मी, मैं चलती हूँ। ठीक है तमन्ना बेटी, जहाँ ससुराल पहुंचकर फोन करना। बेटी को गाड़ी में बिठाकर कामिनी उसकी अच्छे से विदाई करती है। तभी जोर की बारिश शुरू हो जाती है। फटे मुंह, इस बारिश को अभी ही आना था। दुल्हन के जोड़े में अंदर बैठी ज्योति सुहानी बारिश को देखकर खुश होने लगती है। तभी सास बेटे बहू की गाड़ी में जबरदस्ती बैठ जाती हैं। अरे बहू सरक, जरा बैठने दे मुझको भी। अरे भाग्यवान, ये गाड़ी दूल्हा दुल्हन के लिए है। बहू वैभव को आराम से आने दो। देखो कैसे बहू बेचारी दब कर बैठी है। अरे तुम ज्यादा कचर कचर मत करो, देख नहीं रहे कितनी बारिश हो रही है। बस मैं उमस भर गई है, इतने बाराती भरे हैं उसमें, इसमें एसी है, मैं एसी में बैठ कर आऊंगी। चलाओ भैया जी। बेचारी ज्योति पूरे रास्ते बड़ी ही दिक्कत में थोड़ी जगह में बैठ कर आती है। दोनों ननद भाभियों का ससुराल में स्वागत होता है, जहाँ तमन्ना की सास अंजना आरती करती है। बस जल्दी से ये तामझाम खत्म हो, मैं मौसम की पहली बारिश में रील बनाऊंगी कमरे में। पर तमन्ना की एंट्री करते ही मौसी सास माला फरमाइश करती हैं, अरे जीजी देखो तो कितनी सुहावनी बारिश है, और आज तो मौका भी और दस्तूर भी। मेरे नितिन की दुल्हन आई है, थोड़ी गर्मा गर्म चाय पकौड़ी चटनी खा लिया जाए। जा नहीं बहू, थोड़े पकौड़े तल ले और बढ़िया सी चाय भी बना ला। तभी तमन्ना आलस करते हुए बोली, अभी बनाना है मम्मी जी, मैं बहुत थक चुकी हूँ शादी के चक्कर में। कल सुबह पहली रसोई में बनाती हूँ। अरे सुबह की तो मेरी ट्रेन है बहू, मैं निकल जाऊंगी, अभी ही बना ला। तमन्ना के बहाने उसके काम नहीं आते। वो बिगड़ा हुआ मुंह बनाकर पकौड़े तलकर सबको खिलाती। तभी कामिनी का फोन आता है। क्या कर रही है मेरी लाडो, अच्छे से स्वागत तो किया तेरा? खाक स्वागत किया, आते ही मुझसे खिदमत करवा के थका दिया तुम्हारी बेटी को। तमन्ना एक की चार लगा के अपनी माँ को बताती है। कैसे नीच लोग हैं, नई नवेली बहू से इतना काम कौन करवाता है? तू चिंता मत कर तमन्ना, कल वैसे भी तेरा पगफेरा है ना, मैं तेरे भाई को भेज दूंगी तुझको लेने। अगले ही दिन तड़के सुबह सुबह तमन्ना ससुराल से उठकर मायके धमक जाती है।
देखो तो जरा, एक ही दिन में मेरी बच्ची का फूल सा खिला खिला चेहरा कैसे मुरझा गया। अब बारिश का मौसम बीतने तक तुझको भेजूंगी नहीं। तभी बहू सर पर पल्लू लिए आती है। माँ जी, खाने में क्या बनाना है? अरे दीदी, आप कब आई? कोई खबर भी नहीं दी। क्यों ज्योति भाभी, अब क्या मुझे अपने मायके में आने के लिए आपको बताना पड़ेगा? मेरा घर है, जब मर्जी आऊंगी जाऊंगी। तमन्ना घमंड भरे तेवर में बात करती है। सास भी ज्योति को ही बोलती है। ज्योति बहू, ज्यादा जुबान मत चला मेरी तमन्ना पर, समझी? बोल बेटी, क्या खाएगी तू? भाभी जाओ और मेरे लिए क्रिस्पी पनीर के पकौड़े और बढ़िया सी मलाई मारकर चाय बना कर लाओ। जी दीदी। चल बेटी, मुझको तुझसे ढेरों बातें करनी है। तभी सुहाना मौसम हो जाता है और जहां बारिश होने लगती है, दोनों माँ बेटी गार्डन में आकर छतरी वाले डाइनिंग टेबल पर बैठकर बारिश देखने लगती है। जबकि बारिश का मौसम बहू को भी प्रिय होता है, पर वह पकौड़े बनाती है। कितना मन भावना बारिश का मौसम हो रहा है, जल्दी जल्दी से पकौड़ी और चाय बना लेती हूँ, फिर जी भर कर भीगूंगी। ज्योति का बहुत अरमान होता है अपने ससुराल की पहली बारिश में नाचने झूमने का। कुछ देर में वह चाय पकौड़े लेकर आती है, जहां तमन्ना बारिश में छपाछप करते नहा रही थी। कितनी कमाल की बारिश हो रही है माँ, तुम भी आओ ना। अरे नहीं नहीं, तू नहा लाडो, मुझको बरसात और किचकिच अच्छी नहीं लगती। मैं तो खुलकर बारिश को एंजॉय करूंगी मम्मी, शादी के बाद ये मेरी पहली बारिश है। अपनी ननद को बारिश में नाचता देखकर ज्योति खुद को रोक नहीं पाती, तभी सास टोकती है। अरे बहू, ये क्या कर रही है? क्या हुआ माँ जी? मैं तो बस बारिश में नहा रही थी। ननद जी भी तो नहा रही हैं। अच्छा, तो तुम मेरी बेटी की बराबरी करेगी? तमन्ना इस घर की बेटी और तू बहू, अब ज्यादा बेशर्मी मत दिखा। चल अंदर जाओ और रात के रसोई की तैयारी कर। अपनी सास के भेदभाव को देखकर डबडबाई आंखों से बहू अंदर आकर कामों में लग जाती है। इधर कामिनी अपनी शादीशुदा बेटी को बारिश में भीगने देती है और तमन्ना कीचड़ में सने पैर लेकर अंदर आती है। माँ, मुझे ठंड लग रही है, भाभी को बोल दो सूप बना देंगी। हाँ बोलती हूँ बिटिया। बहू, ओ ज्योति बहू, जल्दी से मेरी बेटी के लिए गरम गरम सूप बना के ले आ। लाई माँ जी। सास के ऑर्डर पर ज्योति जल्दी से सूप लाती है, मगर चारों तरफ कीचड़ कीचड़ मचा देखकर किलस जाती है। ननद जी, छोटी बच्ची हो क्या? देखना जरा, पूरे घर में कीचड़ के पैर छाप दिए। मैंने सुबह पोछा मारा था। हाउ डेयर यू भाभी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे टोन में बात करने की? थर्ड क्लास घर से आई हो, औकात में रहा करो। सारा का सारा मूड बिगाड़ दिया। ये सुनकर बहू के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। वह डबडबाई आंखों से कहती है, देखा माँ जी, ननद जी ने क्या क्या बोला मेरे परिवार को। अरे तो गलत क्या बोला तमन्ना ने? और जरा सा कीचड़ तो है, साफ कर देगी तो तेरे हाथ घिस जाएंगे। मेरी बेटी थोड़े दिन के लिए ही आई है, ये उसकी शादी के बाद पहली बारिश है, इसलिए बिना चिक चिक बाजी के ननद की खातिरदारी कर। सास गलत होने के बाद भी बेटी का पक्ष लेती है। इतने पक्षपात को देखते हुए बहू की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। इसी तरह दिन बीतते हैं और मौसम की बारिश हर रोज होती है, जिसमें तमन्ना ऐश से सोकर देर से उठती, बारिश में नहाती, घर में गंदगी मचाती और दिन भर कुछ न कुछ खाने की फरमाइश जताती रहती। वहीं दूसरी तरफ बहू अपने ससुराल की पहली बारिश का कोई सा भी अरमान पूरा नहीं कर पाती, बल्कि बारिश को देख देख कर दिल ही दिल में दुखी होती और तरस कर रह जाती। एक शाम, भाभी, ओ ज्योति भाभी, अरे ओ जाहिल गंवार औरत, बहरी हो गई हो क्या? सुनती नहीं। इतने दिन के बाद ज्योति गुस्से में पैर पटकते हुए कमरे में आई। क्या हुआ ननद जी? मछली बाजार में बैठी हो क्या? क्यों इतना चिल्लम चिल्ली लगा रखा है? तभी घमंड दिखाते हुए तमन्ना कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की? तो कौड़ी की हैसियत नहीं है तुम्हारी। जाकर मेरे लिए गर्मा गर्म समोसे मसाला कचौड़ी बनाकर लाओ। मैं अभी बर्तन धो रही हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ, बना दूंगी। नहीं, मुझे अभी खाना है, बारिश बंद हो जाएगी तो ऐसा करो, तुम चलकर मेरा थोड़ा हाथ बंटवा दो, तुम बर्तन धो देना, मैं समोसे बना लूंगी। ओ हेलो, इन कामों के चक्कर में तो मैं अपना ससुराल छोड़ कर आई हूँ, ताकि अपनी शादी के बाद की पहली बारिश एंजॉय कर सकूं। पता था मुझे तुम काम चोरी करने की वजह से ससुराल से भाग आई हो, यहाँ पर मुझ पर हुक्म चलाती हो। खुद ससुराल में 4 दिन नहीं टिकी। क्या कहा तुमने? रुको, अभी माँ से तुम्हारी क्लास लगवाती हूँ। माँ, ओ माँ, ओ मम्मी, यहाँ आओ। अरे क्या हो गया तमन्ना, क्यों हाइपर हो रही है? अब क्या किया इस निकम्मी ने? तमन्ना चालाकी से अपनी माँ के सामने मगरमच्छ के आंसू बहाकर दिखाती है।
देखो ना, मैंने भाभी जी को सिर्फ इतना ही कहा था मम्मी कि मेरे समोसा खाने का दिल कर रहा है, बना दो भाभी प्लीज। तो कहती मैं तेरे बाप की नौकर नहीं लगी, चल निकल अपने घर जा। नहीं नहीं माँ जी, ननद जी बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। लेकिन कामिनी अपनी बेटी की बातों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेती है और बहू को सुनाने लगती है। क्यों रे, इतनी जलन है तुझको मेरी बेटी से? इस बारिश के मौसम में मायके आ गई, तुझे खुजली मच रही है? भूल मत, तेरे सर पर पक्की छत है ना, वो मेरी दी हुई है, वरना अपने मायके की झोपड़ी में बारिश का पानी साफ कर रही होती तू। बहू सिसक सिसक कर रोने लगती है। तभी वैभव कहता है, बस भी करो माँ, तुम्हें तमन्ना के आगे ज्योति कभी दिखती नहीं, चाहे वो कितने भी जतन क्यों न कर ले। वाह मेरे लाल, शादी को 4 दिन नहीं हुए और तू भी जोरू का गुलाम बन गया। अरे बस करो कामिनी, अरे तुम बहू को बहू बनाकर लाई हो, इस घर में नौकरानी नहीं। एक दिन ससुराल वालों की खातिरदारी करके तुम्हारी बेटी की हालत पतली हो गई और तुमने उसे घर बुला लिया, लेकिन एक बार बेचारी बहू के बारे में नहीं सोचा। अरे वो भी तो कितने सपने लेकर ससुराल में आई थी। हाँ, तुमने बारिश के मौसम में एक पल के लिए भी उसे चैन की सांस नहीं लेने दी। अपने अंदर झांक कर देखो, कितना भेदभाव करती हो तुम बहू बेटी में। अरे बेटी की बारिश अच्छी जानी चाहिए और बहू वो कहाँ की है। इतने के बाद कामिनी को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। हाँ जी, तुम सही कहते हो, मौसम तो दोनों के लिए बराबर था। एक ही मौसम में मैंने अपनी बहू और बेटी की शादी करवाई थी, लेकिन एक की झोली में खुशियां खुशियां डाली और एक को गम दिए। केवल खुशी तो दी नहीं, बहू मुझको माफ कर दे। इसी के साथ ज्योति का दिल भर आता है और तमन्ना अपने मन से अगले दिन ससुराल लौट जाती है और कामिनी अपनी बहू के ससुराल की पहली बारिश के अरमान को पूरा करवाती है। उसके लिए सावन की चूड़ियां लाती है, पकौड़े बनाकर खिलाती है, सावन का झूला झुलाती है।